वो सभी के साथ मस्ती करते, स्पेशली मैं नहीं, सभी के साथ करते हैं। वो सबको एक जैसा मानते हैं, चाहे आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी एक्ट्रेस अंजलि सिंह। भोजपुरी गॉसिप चैनल को भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते, पूरी टीम को। और आप सभी जानते हैं मुझे, और क्योंकि मैं बहुत चुलबुली सी हूँ, और ये सब आपका प्यार है जो मुझे इसी तरह सम्मान और प्यार मिलता रहता है। मैं इस समय आशिकी फ़िल्म के सेट पे हूँ, जो प्रदीप शर्मा हैं प्रोड्यूसर इस फिल्म के, डायरेक्टर पराग सर हैं, केसारी जी हैं, आम्रपाली जी हैं। तो बहुत अच्छा शूट चल रहा है यहाँ पे, और मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैडम आपके बगल में जी, एक और अदाकारा है, इनका परिचय जरा बताइए। हमारे सेट पे एक और प्यारी सी क्यूट सी है, तो मैं आप सबको उनसे भी मिलाती हूँ, जो सबकी दुलारी है इस सेट की, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। जी मेरा सबको नमस्ते। और मैं यहाँ पे सेकंड फ़िल्म कर रही हूँ प्रदीप जी की। फर्स्ट फिल्म मैंने इसकी की है लिट्टी चोखा, उसके बाद मेरा ये सेकंड है। और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके आशिकी में। बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। मैम दोनों से सवाल, दोनों ही जी आप लोगों ने खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रहे हैं आस्ती में, जी। तो आप लोगों का कैरेक्टर किस तरीके का है, किस तरीके का खेसारी जी के साथ आपका बॉन्डिंग है, वो बताना चाहेंगे? केसारी जी के साथ मैंने पहली फिल्म की थी मुकद्दर, और फिर डमरू, दुल्हन गंगा पार के। तो ये उनके साथ मेरी चौथी फिल्म है, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बॉन्डिंग सभी आर्टिस्टों के साथ अच्छी रहती है, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा हो। यहाँ तक सेट की जितनी भी पूरी टीम होती है, सबके साथ वो हंसी मजाक और अच्छे से करते हैं बात वगैरह। मैम आप काफ़ी ज़्यादा क्यूटनेस साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे पे, बहुत मासूम सी, तो खेसारी जी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं सब। इनका नेचर वाइज लुक हर चीज़ अच्छा है। सबसे बात अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वो। गुड सपोर्टिंग मैन। की बात करें तो खेसारी जी आपको कितना सपोर्ट करते हैं एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि खेसारी जी हमेशा सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं जी इंडस्ट्री जी में, जी। तो वो किस बहुत तरीके सपोर्ट से? करते हैं, हर किसी को करते हैं और हमारा भी कर रहे हैं, इसलिए सबको अच्छे से करते हैं वो। मैडम आपने फिल्म चौथी फिल्म एक चौथी बार फिल्म एक साथ कर रहे हैं, जी। तो खेसारी जी के साथ सेट पे मस्ती वस्ती करते हुए नजर आते हैं आप लोग, किस तरीके से मस्ती करते वो सभी के साथ मस्ती करते, स्पेशली मैं नहीं, सभी के साथ करते हैं। वो सबको एक जैसा मानते हैं, चाहे आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा। हैं? यानी सभी के साथ खेसारी जी एक साथ ही काम करते हाँ। जी। हैं। आम्रपाली दुबे इस फिल्म में नजर आ रही है, आम्रपाली दुबे के साथ कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? आम्रपाली मैम जी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, और मेरी एक तमन्ना थी कि मैं उनके साथ काम करूँ। तो पहली चीज़ तो ये भी पूरी हुई, क्योंकि वो बहुत क्यूट सी और स्वीट सी हैं, तो उनके साथ मुझे काम करने को मौका मिला। और प्राग सर की तो मैं बहुत दीवानी थी, क्योंकि इस वजह से उन्होंने जब संघर्ष फिल्म बनाई, और उसके बाद तो मेरा बहुत ही मन था। मतलब जब मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी, तो मैंने एज अ नाम ही सुना था, संघर्ष संघर्ष, तो सारे सभी के उस समय पे जुबान पे एक ही नाम था, संघर्ष संघर्ष। तो मुझे लगा नहीं यार, ये बहुत अच्छी फिल्म होगी। मैं पराग सर को नहीं जानती थी बाई फेस। फिर केसारी जी के घर पे मैं, उनकी बेटी का जन्मदिन था, तब मुझे केसारी सर ने मिलवाया उनसे। मैं मिली, बहुत खुश हुई थी उस दिन कि पराग सर आज मेरे सामने हैं, उनसे मैं मिली। फिर उसी के बाद मुझे रजनीश मिश्रा सर ने मिलवाया पराग सर से। फिर मैं इस फिल्म में पराग सर ने मुझे कास्ट किया, और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मुझे काम करने को मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, चुलबुला नेचर है। ऐसा बहुत लगता ही अच्छे, नहीं हम लगता दोनों नहीं को है कि कि हम हम लोग यहाँ एक पे डायरेक्टर के शूट साथ करने काम आए कर हैं। रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग एज अ हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर का इंजॉय वो कर रहे फ्रेंड हैं, बहुत ऐसे अच्छे लगता है। हैं। फ्रैंक है वो एकदम। आम्रपाली दुबे के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है। मैम मुझे बहुत पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं वो मुझे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप भैया हैं और पदम जी हैं, तो किस तरीके से आप उनके बारे में क्या चीज़ कहना चाहेंगे फिल्म के प्रोड्यूसर? हम्म, अच्छे हैं, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट सेकंड टाइम काम किया उनके साथ, पर उन तीनों का मुझे नेचर बहुत अच्छा लगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप सर बहुत अच्छे हैं, और दूसरे जो सर हैं उनकी भी बहुत तारीफ मैंने सुनी है, वो भी बहुत प्यारे हैं। उनके बात हाँ, करने का उनका वो अंदाज, डमरू में जो अंदाज जो पापा है का वो बहुत कैरेक्टर ही उन्होंने अच्छा है। किया था ना, वो बहुत बेस्ट था। और प्रदीप सर भी, अब तो भाई वो भी एक्टर हो गए प्रोड्यूसर के साथ। हमारे जो पराग सर है ना, वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये हीरा एक्टिंग के मामले में नंबर वन होगा। तो वो जिस हीरे को देखते हैं
कि ये सही है हीरा एक्टिंग के मामले में। उनको तो वो मौका फिर उनको बिल्कुल वो देते हैं और वो छोड़ते ही नहीं है बिना काम कराए उन्हें। तो हमारे प्रदीप सर भी इसमें नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस की वर्दी वर्दी का समय यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। तो वो प्रदीप सर ने बहुत अच्छा उनका लुक दिया है, पराग सर ने उनको, और बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रदीप सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैम बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्टों में, तो आप कौन-कौन से 2021 में आप लेके आने वाले हैं? मैंने अभी हिंदी फिल्म की है जहाँ चार यार, सौंदर्य प्रोडक्शन हाउस से विनोद बच्चन जी की, और डायरेक्टर हैं कमल पांडे सर जी। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुझे काम करके। सौरभ भास्कर उसमें लीड एक्ट्रेस हैं, और जो बजरंगी भाईजान में बस बच्ची की माँ बनी थी वो हैं, पूजा है उसमें। तो उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और अब उसी के बाद मैं ये फ़िल्म कर रही हूँ। और हाँ, इस फ़िल्म को मैंने इसलिए भी हाँ की क्योंकि इसमें स्पेशली पराग सर थे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और फिर मैं प्रिमांशु सर को भी बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि उनकी फ़िल्म मैं नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे बोला, चिंटू जी और अक्षरा जी की फ़िल्म है वो, तो विवाह 2 उसके लिए भी मुझे कास्ट किया गया। तो फिर दोनों फ़िल्में एक साथ थी और एक ही टाइम पे थी, तो मुझे वो छोड़नी पड़ी। यानी कहीं न कहीं आपको लॉस हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, दोनों डायरेक्टर अच्छे हैं। तो मुझे पराग सर के साथ भी करने को मिला मौका, और प्रिमांशु सर के साथ इस बार नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। वो तो अब दोनों एक साथ फिल्म शुरू हो गई थी तो एक ने तो एक छोड़नी पड़ती। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आस्की को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आशिकी को लेके मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फ़िल्म है। जिस टाइम रिलीज़ होगी मतलब मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और मुझे देख के बेहद खुशी होगी इस फ़िल्म को। फिर मैम जाते-जाते आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपने अंदाज में, कि आप चुलबुली लग रहे हैं, सीधा-सीधी क्यूट एटीट्यूड में आपने टैटू, जो हेलमेट लगा रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज देना मैं यही कहना चाहूँगी, ये हेलमेट नहीं है ये रिबन है, और ये मुंबई का बहुत प्यारा हेयर बैंड है जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा लकी बैंड है। जब जब मैंने इसे अपने पास रखा, मेरे पास काम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मुझे कुछ टेंशन होता है, मुझे समझ में नहीं आता, बस मैं इस क्यूट सी चीज़ को याद करती हूँ, देखती हूँ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है। और मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी, अपने फैन से यही कहूँगी कि जिस तरह आप मुझे हमेशा प्यार करते चले आए, ये प्यार कम मत कीजिएगा। चाहे मैं हिंदी फिल्म करूं, चाहे मैं भोजपुरी करूं, चाहे मैं टीवी सीरियल्स करूं, चाहे मैं एज अ एल्बम्स करूं, तो मुझे कभी अपना प्यार कम मत कीजिएगा। जैसे सरल सलील के अवार्ड शो में जो हुआ था अभी, भोजपुरी सिने अवार्ड, तो उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया है, और वहाँ पे मेरे सभी जितने भी फ्रेंड्स थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन सब ने मेरी डांस की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। बस ये आप सबका प्यार है जो हमेशा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? खुशी जी की स्माइली इतनी प्यारी है कि उनके सारे फैंस देख के खुश हो जाते हैं कि उनको सारा जवाब मिल जाता है यानी आप अपने स्माइल से सबका दिल जीतने वाले हैं। जी